Hello students, welcome to Mid Benches classes. हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम ज्योमेट्री का सेकेंड लेसन कर रहे हैं, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। हमने कल और परसों उसके बेसिक कंसेप्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट 30 60 90 के प्रॉपर्टी एंड 45 45 90 के प्रॉपर्टी किए थे। देन कल हमने सिमिलैरिटीज एंड राइट एंगल ट्रायंगल एंड ज्योमेट्रिक मीन ये दो थ्योरम्स किया था। आज हम जैसे कि मैंने कल बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स थ्योरम ये दोनों हम आज कवर करेंगे। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, प्लीज़ मार्क इट। ये 1 या 2 साल 3 साल में ये अल्टरनेटली ये आते हैं पेपर में, तो प्लीज़ मार्क इट। ओके, सो लेट स्टार्ट। Today is 1st July 23. We have completed 6 months of this year. So welcome to next 6 months of this year. Hope सबके लिए अच्छा हो. So what is the theorem name? It is a Pythagoras theorem. Now जैसे कि पाइथागोरस के बारे में आप जानते हो कि इसका जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है ये किसको इक्वल होता है, राइट एंगल साइड्स को इक्वल होता है। तो यही थियरम है, हमें ये प्रूव करना है। फाइन। सो in a right angled triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of remaining two sides। ये प्रॉपर्टी हम 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। अभी इसको कैसे प्रूव करना है वो आप देखो। तो यू हैव गिवन वन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दिस ट्रायंगल नेम इज ABC एंड इसका अल्टीट्यूड है BD। फाइन। सो राइट गिवन सिंपल, व्हाट इज गिवन इन ट्रायंगल ABC? Angle ABC is equal to 90 degree. This is given, clear? Now what you have to prove? You have to prove hypotenuse square, that is AC square equal sum of the square of remaining two sides, that is equal to AB square plus BC square। ये हमें प्रूव करना है। फाइन। नाउ ये जो BD है ये कंस्ट्रक्शन है। आप ड्रॉ लिखोगे, ड्रॉ perpendicular segment BD on side AC such that D is in between A and C. This much is clear. Now proof. क्या प्रूफ है? In right angle triangle ABC, what is we have done from construction segment BD is perpendicular to hypotenuse AC। ये हमने क्या किया? कंस्ट्रक्ट किया। दिस मच इज क्लियर। फाइन। सो फॉर therefore triangle ABC is similar to triangle ADB is similar to triangle BDC, जो कि हमने ये कल थियरम पढ़ा था, है ना। जब अगर हम ऑल्टीट्यूड बना रहे हैं तो दिस टू ट्रायंगल इज ऑल्सो सिमिलर एंड दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू ABC ऑल्सो एंड BDC इज ऑल्सो सिमिलर टू ABC। मतलब तीनों ट्रायंगल एक दूसरे को क्या है? सिमिलर है। इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिटिविटी, जो कि हमने कल थियरम में पढ़ा है। यहाँ रीज़न आएगा सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर इतना पार्ट आप लोगों को? चल, सो अब हम लेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ADB को, तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन AB। क्यों? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये जो कि हमने लास्ट लेसन पिछला लेसन में जो पढ़ा था सिमिलैरिटी। सो नाउ
अब हम ना ये दोनों को लेंगे, इनको नहीं लेंगे बीच का, क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। इसको आप 1 दे दीजिए। इतना पार्ट क्लियर है। अब सिमिलरली हम लेंगे सेम इसी तरीके से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी डी, राइट एंगल साइड ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। अगेन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ दो कॉमन कौन है, ये बी सी है, हम उसे लेंगे। तो बी सी अपॉन डी सी is equal to AC upon BC. Therefore, BC square is equal to DC into AC. इसको आप 2 दे दीजिए। दिस मच इज क्लियर। अब आप ऐड करोगे 1 and 2, ऐड 1 and 2 या एडिंग लिख दूँ जो बुक में दिया है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। अब अगर आप देखो ए सी और ए सी कॉमन है, इसको हम बाहर लिख देंगे। इट इज़ इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी। अब ए डी प्लस डी सी कौन है, ए सी है। ठीक है, सॉरी, हाँ। सो दैट इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी। वाई? D is in between A and C. This much is clear. So therefore, ये AC into AC क्या हो गया? It is equal to AC square. Therefore, AB square plus BC square is equal to AC square, जो कि हमें फाइंड करना था। That is, हम इसको रीअरेंज करेंगे। AC square is equal to AB square plus BC square। आया समझ में? वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आपको एकदम अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या था, ये पाइथागोरस थ्योरम था। क्या बताना था कि अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज किसको इक्वल है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड। अब कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स होता है उसका अपोजिट। अब कन्वर्स में क्या बताएंगे, इन अ ट्रायंगल अगर इफ अ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड, मतलब जो एक साइड है, हमें नहीं पता कि वो हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा कुछ ही नहीं पता है। हमें प्रूव करना है कि आपको बोला है कि एक लॉन्ग साइड का स्क्वायर किसको इक्वल है, 2 साइड के सम के स्क्वायर को। तो हमें प्रूव करना है कि वो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। चलते ये सम की तरफ भी। अभी सी स्टूडेंट, मैं चाहती हूँ कि फास्ट क्वेश्चन ख़त्म हो, बट मैं बहुत कम लिमिटेड छोटे वीडियोस इसलिए बनाती हूँ कि आपको भी ज़्यादा बर्डन ना हो, बहुत इजी हो समझने के लिए। क्योंकि ऑलरेडी आप लोग कोविड के स्टूडेंट्स हो, आपको पहले का बेसिक क्लियर नहीं है। देन ये सब पढ़ोगे स्लोली तो आपके दिमाग में अच्छा जाएगा। एंड यू हैव टू डू प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि चलो एक दिन कर लिया एंड हो गया, फाइन। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम। सो व्हाट इज गिवन, इफ अ in a triangle if the square of one side is equal to the sum of the square of remaining 2 sides, then the triangle is a right angle triangle. Fine. So यहाँ आपको पहले आपने ट्रायंगल बना लिया A B C।
गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको ऑलरेडी दिया है. यू हैव टू प्रूव इट इज़ अ राइट एंगल, दैट मीन्स एंगल ABC किसको इक्वल है, 90 डिग्री को. ये हमें प्रूव करना है. इतना पार्ट क्लियर आप लोगों को. नो फॉर दैट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट, ओके, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. यू हैव टू ड्रॉ PQR सच दैट, मतलब सेम ट्रायंगल आपको बनाना है, सेम इसका, सच दैट PQR सच दैट AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड AC इक्वल टू PR, और एंगल PQR जो है वो 90 डिग्री. ओके, सो ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट AB इक्वल टू PQ, BC equal to QR and angle PQR equal to 90 degree. इतना पार्ट क्लियर. नाउ प्रूफ. इन ट्रायंगल PQR what is given, एंगल PQR is 90 डिग्री. हम लिखेंगे एंगल Q, आप PQR भी लिख सकते हो, नॉट एन इशू. अब यू कैन राइट दैट Q इक्वल टू 90 डिग्री. सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. अगर ये 90 डिग्री है तो दैट मीन्स PQ स्क्वायर किसको, सॉरी PR स्क्वायर किसको इक्वल है, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. कैसे, क्या हमने अभी लास्ट थियरम में प्रूव किया था, पाइथागोरस थियरम. ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू होम, PQ किसको इक्वल है, हमने बताया PQ इक्वल टू AB and QR equal to BC. So instead of writing this we can write AB square plus BC square. यहाँ आप लिखोगे construction and you can give this point as 1, first point. इतना part clear. Now AB square plus BC square किसको equal है, AC square को. Already it is given here, right here given, and give it 2. This much is clear. That means PR square is equal to AC square. So therefore PR is equal to AC. इसको आप थर्ड पॉइंट दे दो. इतना पार्ट क्लियर आप लोगों को. फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को सिमिलर है, ये साइड इसको कॉन्ग्रेंट है, ये कॉन्ग्रेंट है, AC कॉन्ग्रेंट टू PR. मतलब ये SS से दोनों ट्रायंगल दूसरे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए. देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by SSS test. अगर वो congruent है तो इनके एंगल्स भी congruent हो गए. So therefore angle ABC is equal to angle PQR is equal to 90 डिग्री, जो कि हमें प्रूव करना था. ओके स्टूडेंट, इतना पार्ट क्लियर. तो आज हमने क्या क्या किया है, पाइथागोरस थियरम किया है. क्या सेंटेंस, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड. एंड कन्वर्स में इसका अपोजिट था, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, नाउ लेट अस रिमेंबर वन मोर वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी. क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल if one side is half of the hypotenuse, अगर एक साइड हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज है तो वो एंगल किसके अपोजिट में होगा, वो एंगल होगा अपोजिट टू साइड 30 डिग्री. तो ये किसका कन्वर्स है, 30, 60, 90 थ्योरम का कन्वर्स है. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव थॉट यू टुडे. तो अब आगे के वीडियो में आपको नेक्स्ट सेशन में सॉल्व एग्जाम्पल हम स्टार्ट करेंगे. प्लीज़, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर स्टूडेंट. आई नीड योर सपोर्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.